बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में जो एक भूचाल आया था वो प्याली में तूफ़ान की मानंद ही था और एकदम से वो झाग बैठ गई। कुछ अर्सा कबल अचानक से हमने देखा कि गवर्नर के ख़िलाफ़ सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी ने बयानबाजी शुरू की और ये मुतालबा किया गया कि आप गवर्नर को तब्दील करें। फिर कहा गया कि नहीं, मामला गवर्नर का नहीं बल्कि मामला जमीयत उलमा इस्लाम का है और पूरी हुकूमत को हलवा समझ के जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो सब खा रही है। लेकिन हम लोग इस मामले पर खामोश नहीं रहेंगे और हम इस हवाले से आवाज़ उठाएंगे और सूबे के हकूक़ और आवाम के जो फलाह है, आवाम का जो तहफ़्फ़ुज़ है, हम वो यकीनी बनाएंगे। फिर देखा हमने कि पीपल्स पार्टी भी सामने आ गई। उन्होंने भी एतराज़ उठाया कि यहाँ पे करप्शन हो रही है, गवर्नर जो है वो भर्तियाँ कर रहा है और यहाँ पर बाप बेटा मिल के करप्शन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी कह दिया कि सूबे में तो गवर्नर राज नाफिज है, सब कुछ गवर्नर कर रहा है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। लेकिन अब अचानक से एएनपी की जानिब से खामोशी हो गई है। इन तीनों जमातों में सबसे ज़्यादा तनकीद जो थी वो एएनपी की जानिब से थी और एएनपी ने अपनी सोशल मीडिया मुहिम तक शुरू कर दी थी कि यहाँ पर गवर्नर जो हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं, चाहे वो पेशावर के कॉलेजेस के अंदर भर्ती हो, चारसद्दा के अंदर कुछ तैनातियाँ हो या सवात के अंदर कुछ हुआ हो। पूरे सूबे के हवाले से एएनपी एनी की तरफ हवाई बात कर रही थी, पिन पॉइंट कर रही थी कि इस जगह पर ये सब कुछ हो रहा है, यहाँ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। पेशावर के मुहर्रम के हवाले से जो फंड था वो 50 या 25 लाख से बढ़ के 20 करोड़ हो गया। इन तमाम इशूज़ के ऊपर एएनपी ने एक बहुत ही मौसर मुहिम चलाई और उसका एक प्रेशर भी जमीयत उलमा इस्लाम ने फील किया। लेकिन इसके बाद तमाम का तमाम प्रेशर जो था वो सब कुछ आके अदनान जलील के हवाले से इकट्ठा हो गया। बताया गया कि अदनान जलील साहब को वजारत से हटा दिया गया है और एएनपी के जो नॉमिनी हैं अशरफ दावड़ साहब, उनको शामिल कर दिया गया है। मतीउल्लाह साहब जो एएनपी के थे उनका जो है 1 स्टेप प्रमोशन हो गई है। तो ये तमाम चीज़ें आई हैं, लेकिन ये सब कुछ ज़राए से आया है। अब तक कम से कम मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा, अगर हुआ हो तो सामने आ जाएगा। किसने देखा है, कहाँ पर है, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये खबर सामने आने की देर थी कि एएनपी की जानिब से जो उनके कैंप्स थे वहाँ पर एक खामोशी छा गई और जो गवर्नर के खिलाफ एक पूरी मुहिम थी, जो जमीयत उलमा इस्लाम के खिलाफ पूरी मुहिम थी, उसके ऊपर थोड़ा सा मामला ठंडे पड़ गए। न जाने इस एक तैनाती या इस एक बंदे के हटाने के बाद एएनपी को करप्शन नजर आना बंद हो गई या करप्शन होना बंद हो गई। हमारे जराए हमें ये बता रहे हैं कि दोनों जानिब से कुछ तस्फिया हुआ है, दोनों जानिब जो मशरान हैं उनके राब्ते हुए हैं और उन्होंने बैठ के बात की है। JUI के जो कुछ रहनुमा थे उनका राब्ता हुआ है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के साथ राब्ता के साथ साथ उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ता किया है और एएनपी के भी कुछ लीडर से बात हुई है। ऑन द रिकॉर्ड तो कोई बात नहीं हुई, जाहिर बात है कुछ ऑफ द रिकॉर्ड है, बंद कमरों की बातें हैं। वहां पे ये कहा गया है कि जी क्यों पब्लिक में जाके आप ये सब कुछ कर रहे हैं और इतना शोर शराबा करने का फायदा क्या है, जो बात है आप सामने करें। तो वहां पे ये गिला भी था कि जी आप हमारे बंदे भी तोड़ रहे हैं और फिर हमारे जो वजारतें हैं वो भी काम नहीं कर रही, उनको भी आप स्पेस नहीं दे रहे हैं और ना ही आप हमारे फंड्स वगैरह, हमारे काम वगैरह है वो कर रहे हैं। तो जराए हमारे अब ये दावा कर रहे हैं कि एएनपी के जो मुतालबात हैं गवर्नर साहब वो मानने के लिए तैयार हैं कि ठीक है, आपके जो कामकाज हैं वो होते रहेंगे, सारे तो नहीं होंगे, किसी न किसी हद तक होंगे। जो मुस्लिम लीग नून के हैं वो भी होंगे और जो पीपल्स पार्टी के हैं वो भी होंगे। यानी जो प्रेशर क्रिएट किया गया था अब उसका फायदा आना शुरू हो गया है। साथ ही अगर देखा जाए तो अभी भी हुकूमत करते हुए इन लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है। बताया जा रहा है कि कोई 50 से 55% काम इनके फिर भी नहीं हो रहे हैं। वो खुश हैं, 40-45 पर भी खुश हैं, लेकिन एएनपी के तो वो भी नहीं हो रहे थे, मुस्लिम लीग नून के तो वो भी नहीं हो रहे थे, पीपल्स पार्टी के वो भी नहीं हो रहे थे, वो भी सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम के हो रहे थे और उनमें भी अब कमी आने का एक इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जहां जहां पे जिस जगह पे एक रुकावट गवर्नर ने पैदा की हुई थी, अब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एएनपी, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करेंगे, ये उन्होंने वादा किया है। जितने काम होंगे, जितना कुछ उनसे हो सकेगा वो करेंगे। जहां जहां उन्होंने फाइलें रोकी हैं अब वो रोकेंगे नहीं। लेकिन बात यह है कि क्या अदनान जलील को हटा दिया गया है? कम से कम मैं तो जब तक नोटिफिकेशन ना देखूं मैं उस पर यकीन नहीं करूंगा। मैं 2-3 लोगों से रब्ता भी किया, वो यही कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ है लेकिन समरी पे दस्तखत हो गए हैं। दस्तखत होने के बाद क्यों नोटिफिकेशन नहीं हो रहा? जुमेरात को ये खबर सामने आई थी, जुमे का पूरा दिन गुजर गया, जुमेरात को यकम मुहर्रम की छुट्टी थी, अब हफ्ते का दिन है लेकिन कल छुट्टी नहीं थी।
कल क्या सूरत हाल थी। आज जुम्मे का दिन है, बुध को ये खबर आई थी, माजरत चाहूँगा, बुध को खबर आई, कल छुट्टी थी। आज भी अगर नोटिफिकेशन सामने नहीं आता तो मतलब ये है कि मामलात अभी भी क्लियर नहीं हैं, मामलात में अभी भी थोड़ा बहुत झुकाव है और गवर्नर साहब अभी भी अपनी गवर्नरी की कुर्सी का पूरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और पावर अपने पास रखे हुए हैं। साथ ही खबर ये भी है कि इनकी लड़ाई की वजह से कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि इनकी नज़रों से ओझल हो गए हैं, और वो है इंतखाबात के मामलात। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी बहुत कुछ होने वाला है और बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली हैं, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा अर्ली है वो सामने नहीं रखेंगे। लेकिन मौजूदा निगरान हुकूमत के लिए कोई ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के लिए आने वाला जो मुस्तकबिल है वो मुश्किल होता जा रहा है। मौलाना साहब ज़ाहिर बात है कि फ्रंट फुट पे खेलेंगे तभी उनको फ़ायदा होगा, लेकिन फ़िलहाल वो बैक फुट पर ही हैं, फिलहाल वो खामोशी हैं। जब तक फेडरल गवर्नमेंट है वो खामोश रहेंगे और उसके बाद असल में देखा जाए कि मौलाना साहब फिर क्या प्लान करते हैं। लेकिन फिलहाल खैबर पख्तूनख्वा में ANP और JUI के दरमियान वक्ती तौर पर ही सही लेकिन सीज फायर हो गया है, और अगर कोई और काम फंसता है तो रास्ता मिल गया है, वो गवर्नर के खिलाफ कंपेन चलाएंगे और फिर गवर्नर साहब जो हैं वो दबाव में आएंगे। तो गवर्नर साहब कहाँ से दबाव ले सकते हैं, कितने दबाव में आ सकते हैं, वो रास्ता मिल गया है ANP को कि जी ये रास्ता है, यहाँ से हिट करें, यहाँ पे गवर्नर कंट्रोल होगा। और न सिर्फ ANP को बल्कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को भी मिल गया है, और इसीलिए अब वो भी खुल खुल के बयान देंगे।